यहाँ पे तो 2 कैंडल ग्रीन आई है, उसके बाद जब ये वाली रिट्रेसमेंट आई है ना, ये वाली यहाँ पे आई है, उसके बाद क्या हुआ, अगर वाकई यहाँ पे बाइंग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सही है, तो 50 के नीचे क्यों क्लोजिंग किया? सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई डायरेक्टली इसको ब्रेकआउट करना चाहिए था, नहीं, ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए था, कम अज़ कम ये 50 के ऊपर क्लोज करना चाहिए था। एक कैंडल के क्या 50% एरिया है, तो कम अज़ कम इसको क्या करना चाहिए, ये वाला जो 50% का एरिया है ना, यहाँ के ऊपर क्लोज करना चाहिए था मार्केट को, जो कि मार्केट ने नहीं किया। इस लास्ट को देखो, सबसे पहले क्या करना है, ये मेरे पास एक छोटा सा कैपिटल है, सही है, जो इसको हमारा जो है ना छोटा मोटा कैपिटल होता है जिसमें हम कोई स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हैं सारी चीज़ों को, सही है। तो ये हम एक स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर रहे हैं, ये लैब में वर्क कर रहे हैं या OTC में वर्क करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम बैक टेस्ट कर रहे हैं। लैब मार्केट में ये वाली स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा जो है ना ज़बरदस्त वर्क करी थी, उसके बाद OTC में ये इतनी खास वर्क नहीं कर रही है, सही है। OTC में 50-50 आप कह सकते हो, लाइव मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लाइक ज़बरदस्त हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है, सही है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल सी चीज़ है, मार्केट में सबसे पहले क्या देखना है, काफ़ी सारे बिगिनर भाई पूछते हैं ना, मार्केट में सबसे पहले देखना है क्या। मैं साथ में आप लोगों के साथ ये भी लाइव ट्रेड भी करूँगा, वो बेशक लॉस में जाती है विन में जाती है, लॉस पे क्यों जाती है, हम रीज़न ढूंढेंगे, या विन पे गई है भाई किस रीज़न की बेस पे मैंने ट्रेड लिया। सो ईच एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू होंगे कि भाई इसने ट्रेड क्यों लिया, किस रीज़न की बेस पे लिया। अगर आप लोग को और कोई भी सवाल होता है आप लोग वो भी कर सकते हो। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या करना है, एक ट्रेंडी मार्केट ढूंढना है। क्या करना है, सबसे पहले एक ट्रेंडी मार्केट ढूंढना है। तो अभी हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम लाइव मार्केट में देखते हैं अगर कोई मिलती है लाइव मार्केट अच्छी सी एक जो स्टेबल चल रही हो। यूरो JPY तो नहीं है, USD JPY नो, क्योंकि मुझे जो मार्केट चाहिए होती है ना वो एक ट्रेंड में चाहिए होते हैं, सही है। मैं OTC को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अगर लाइव मार्केट सही नहीं चलती। सबसे पहले तो इस बिगिनिंग फेज़ में अगर लाइव मार्केट सही चलती है भाई, आप लोग लाइव मार्केट में ही ट्रेड करो, OTC में कोई आने की ज़रूरत ही नहीं है, सही है। अभी देखो ये सिंपल सा यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है डोज कॉइन को, क्या चीज़, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया ना डोज कॉइन को। अच्छा यार ये वलीउल्ला अपना माइक को म्यूट कर दो। ओके देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ क्या हो रही है, मार्केट एक स्ट्रॉन्गली ट्रेंड में होनी चाहिए, तो ये क्या है स्ट्रॉन्गली ट्रेंड में मार्केट डाउनवर्ड के डायरेक्शन में गिर रही है। यहाँ से अगर हम देखते हैं ना मार्केट क्या कर रही है, स्ट्रॉन्गली ट्रेंड में गिर रही है। अगर लेवल की बात करें ये एक लेवल है, उसके बाद ये एक लेवल है, सही है, जो कि हमें नज़र आ रही है लेवल जो है मार्केट की, यानी कि ये लेवल है 600 का, सही है। अभी इसमें कौन सा लेवल वर्क करेगा कौन सा नहीं करेगा ये हम कैंडल की साइकोलॉजी इन सारी चीज़ से जज करेंगे। यहाँ से सिंपल से हम क्या करेंगे, लेवल्स को सबसे पहले मार्क कर लेंगे। मार्केट का क्या है, ये एक लेवल है, हम पीछे देख लेते हैं क्या हमने जो लेवल को ड्रा किया क्या है वाकई सही है या नहीं है। इसको अगर हम यहाँ पे ड्रा कर लें तो आई थिंक बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि ये वाली भी आ जाएगी साथ में। इधर फेक ब्रेकडाउन देकर मार्केट अब गई है दोबारा से, ये वाली एंड दिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है ये वाला जो, ठीक है। अभी जो मैंने करंटली ये वाले लेवल को ड्रा किया ना काफ़ी ज़्यादा क्या है स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो उसको हमने क्या कर लिया मार्क कर लिया, सिंपल सी चीज़ है। अभी देखते हैं, देखो यहाँ से जब ट्रेंड स्टार्ट हुई थी ना ये बाइंग की, यहाँ से जब ट्रेंड स्टार्ट हुई थी यहाँ तक, तो इसमें हमने क्या चीज़ नोट करना है, तकरीबन रिवर्स कैंडल के बाद डायरेक्टली हमें उसी डायरेक्शन में कैंडल मिल रही है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2 कैंडल आई, दोबारा से एक कैंडल है, ग्रीन कैंडल डायरेक्टली आ रही है, यहाँ पे 3 एंड ओके। यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ आई है, सही है, यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ आई, यहाँ से हमें ये चीज़ समझ आई है ना कि मार्केट क्या कर रही है। सबसे पहले तो भाई गिर रही है एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। बाकी तो कोई लेवल, ये एक लेवल है, वेट करो मैं यहाँ पे आप लोग को ईच एंड एवरीथिंग बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में गिर रही है, स्ट्रॉन्ग कैंडल एग्जॉशन बनाई, उसके बाद रिवर्सल आई, सही है। उसके बाद रिवर्सल आई, रिवर्सल के बाद क्या हुआ, एक कंटिन्यूएशन कैंडल मिली सेलिंग के लिए, तो सेलिंग ने कंटिन्यू किया। उसके बाद ये वाला एक माइनर सा लेवल था जो कि यहाँ पे रीटेस्ट भी हुआ है, यहाँ को ज़रा देखना क्या हुआ है, रीटेस्ट भी हुआ है। रीटेस्ट होने के बाद यहाँ पे क्या बनी, एक बुलिश इंगल्फिंग टाइप कैंडल बनी जिसकी लोअर विक है, सही है। उसके बाद बैंक में खुद इतना प्रेशर नहीं था कि इसको डायरेक्टली ब्रेक कर पाई, या तो ये वाली कैंडल रेड बननी चाहिए या नेक्स्ट वाली कैंडल रेड बननी चाहिए। पता है क्यों बननी चाहिए,
मैं यहाँ पे आप लोग को रीज़न भी समझा देता हूँ। नेक्स्ट अगर यहाँ पे कोई भी लेवल हमें मिलता है ना तो हम ट्रेड प्लेस कर पाएंगे। यहाँ से दोबारा से मार्केट ने गैप अप किया, यहाँ पे हम फिलहाल ट्रेड नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट अगर लेवल की बात करें, हम इसको यहाँ पे अगर लगाएं तो भाई यहाँ पे स्ट्रांगली सपोर्ट कवर किया है, यहाँ पे भी किया है, तो लाइक अच्छा लेवल है, सही है। यहाँ पे भी 2 से 3 बार किया है, फेक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद दोबारा से ये वाला सीन हुआ। अगर इसको हम यहाँ से यहाँ पे लगा लें, देखो सबसे पहले लेवल को देखना है। जिस जगह पे लेवल अच्छा परफॉर्म कर रही हो ना, कि भाई यहाँ पे 2 बार इसने वर्क किया, फिर यहाँ भी किया, ब्रेकआउट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा रीटेस्ट हुआ एंड देन दिस। अच्छा देखो यहाँ पे देखना, अभी मैं सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ, सही है। यहाँ पे जब इंगल्फिंग टाइप बनी ना, इंगल्फिंग टाइप, तो उसके बाद कैंडल ने गैप डाउन किया एंड इस लेवल को ब्रेक किया। अरे ऑलरेडी रेड कैंडल आ चुकी है, यहाँ पे कोई अभी साइकोलॉजी नहीं बनेगी, सही है। इसको दफ़ा कर लो, यहाँ पे हमारी अभी कोई साइकोलॉजी नहीं बनेगी, वरना यहाँ पे ट्रेड था डाउनवर्ड के डायरेक्शन के लिए, अगर ये वाली कैंडल ग्रीन मिलती तो। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं साइकोलॉजी के आप लोगों को यहाँ पे समझाऊँ ना, यहाँ पे अगर मैं समझाऊँ, यहाँ पे बाइंग में खुद इतना प्रेशर नहीं था, बाकी इसने इंगल्फिंग सारा कुछ चीज़ें बना ली थी। उसके बाद वहाँ जो है ना, बाइंग में इतनी स्ट्रॉन्गनेस नहीं थी कि बाइंग अपनी जगह से ही ओपनिंग करके इस कैंडल को ब्रेक करें। कैंडल ने यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ की है, मैं साथ साथ में आप लोग को लिख भी देता हूँ। कैंडल ने यहाँ पे क्या चीज़ की है, गैप डाउन, इस लेवल को तोड़ा, सही है। गैप डाउन किया एंड इस लेवल को तोड़ दिया, ये वाला जो सेलिंग का एरिया है ना, इसको तोड़ दिया। दोबारा से नेक्स्ट कैंडल बनी, इस लेवल को रीटेस्ट भी किया। क्या चीज़, ज़रा इस चीज़ को समझो, ये क्या है, ये हमारे पास रीटेस्टिंग कैंडल है। इसने यहाँ पे क्या चीज़ किया, इसने सिंपल सा यहाँ पे रीटेस्ट किया, सही है। इस कैंडल ने रीटेस्ट किया, जब रीटेस्ट किया, सही है, उसके बाद क्या हुआ, गैप अप। रीटेस्ट के बाद कैंडल को देखो, यहाँ पे क्लोज हुई है, नेक्स्ट कैंडल कहाँ से ओपन हुई है, ऊपर से। तो ये क्या है, एक साफ साफ स्कैम है, सही है। यहाँ से रेड कैंडल नहीं ही आना था, बट जो ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ पे सेलिंग की कैंडल आ चुकी है, सही है। सेलिंग की कैंडल आने के बाद एक दोबारा से मार्केट ने एक डाउनवर्ड की कैंडल बनाई, मार्केट ने दोबारा से एक डाउनवर्ड की कैंडल बनाई इसी लेवल के ऊपर, ये वाला जो लेवल है ना, इसी लेवल के ऊपर। उसके बाद जैसे ही कैंडल ने टच किया, मार्केट ने स्ट्रांगली एग्जॉशन कैंडल बनाई। क्या चीज़, देखो यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी इस लेवल को रीटेस्ट किया होता एंड यहाँ से बाइंग आई थी, सही है। बिकॉज ऑफ दिस गैप अप मार्केट ने 2 रेड कैंडल बना दिए। उसके बाद जैसे ही इस लेवल को टच किया गया, मार्केट ने स्ट्रांगली अपवर्ड का मूव दिया। ऐसे हमें क्या चीज़ समझ आ रही है, इससे हमें क्या चीज़ यहाँ पे समझ आ रही है कि भाई अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं होती ना, तो हम बाइंग के साथ यहाँ पे जा सकते हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल नहीं होती तो हम बाइंग के साथ प्रेफर करना करें, जो है ना, जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू सेलिंग। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, सही है। ये क्या है, ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस कवर किया, ब्रेकआउट देखे, दोबारा से रीटेस्ट, फिर से भाई रीटेस्ट एंड फिर से रीटेस्ट। उसके बाद जब ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे इसको रीटेस्ट किया। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें, लेवल से पहले ही मार्केट आई है, देखो लेवल ये क्या है, ये लेवल जो अगर इसको मैं लगा लूँ ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब भी मार्केट में स्पेस बचता है। यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे अभी भी गैप मौजूद है। गैप किस तरह मौजूद है, देखो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें अभी भी गैप मौजूद है, सही है। सेलिंग तो काफ़ी स्ट्रांगली डीप सेलिंग आ रही है, बट यहाँ पे विक के साथ फिल किया, डायरेक्टली कैंडल डाउन आ चुकी है। ओके देखो यहाँ पे हम अपवर्ड की ट्रेड कर सकते हैं, ये वाली जो कैंडल है ना, यहाँ पे हम अपवर्ड की ट्रेड कर सकते हैं, बट थोड़ा सा रिस्क है। देखो हम अपवर्ड की ट्रेड क्यों कर सकते हैं, यहाँ पे गैप रहता है, पहला रीज़न। बैंक ने यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, ये वाली जो कैंडल है ना, काफ़ी ज़्यादा एग्जॉशन कैंडल बनी है। लेकिन अगर एग्जॉशन कैंडल बनी भी है ना, देखो ये क्या बनी है, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन कैंडल बनी है। एग्जॉशन कैंडल का क्या मतलब है, ये जो कैंडल बनी है ना, ये वाली, अभी एग्जॉशन कैंडल का मतलब क्या है, आप लोगों ने कई जो है ना वो ट्रेडर की मोटिवेशन होगा कि भाई एग्जॉशन, लेकिन एग्जॉशन है क्या, सही है। एग्जॉशन बाइंग के पास जितनी ताकत होती है या सेलिंग के पास जितनी भी ताकत होती है, वो एक ही कैंडल पे लगा देती है।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाइंग के साथ जितनी भी ताकत थी, जितनी भी बाइंग के पास क्वांटिटी थी, सही है, सारा उन लोगों ने क्या किया, एक ही कैंडल पे लगा लिया। तो उसके पास और बचा ही नहीं है, क्वांटिटी उसके पास है ही नहीं, तो वो किस तरह यहाँ से कंटिन्यू करेंगे या इस लेवल को ब्रेक करेंगे। इसको हम बोलते हैं एग्जॉशन, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल आती है, जो कि प्रीवियसली 2 से 3 कैंडल के बराबर होती है, या उसको कहा जाती है, उसके ऊपर जो है ना निकल जाती है, उसको हम एग्जॉशन बोलते हैं। तो ये मल्टीपल चांसेस होते हैं कि मार्केट उसके बाद एक डाउनवर्ड की बना दे। यहाँ पे ये वाली कैंडल पे ट्रेड था जो कि हमारा मिस हुआ है, बाकी यहाँ पे इतना खास हमारा ट्रेड नहीं बनेगा, सही है। ओके, यहाँ पे रेडी रहना, ये डोज कॉइन पे यहाँ पे रेडी रहना। ओके देखो यहाँ पे हो क्या रहे हैं, ज़रा इस चीज़ को समझो, सही है, लॉजिक को समझने की कोशिश करो। ये वाला भी एक लेवल है, ये वाला क्या है, भी एक लेवल है, इसको हम कह सकते हैं। देखो यहाँ पे भी इसने वर्क किया, यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम्स इसने वर्क किया, बाकी मार्केट एक यहाँ पे ट्रेंड में है, ये राउंड नंबर के आसपास एक लेवल है। अच्छा देखो यहाँ पे अभी हम क्या चीज़ देखेंगे, मार्केट ने जब लेवल को ब्रेक किया ना, ये वाली कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे जब ब्रेक किया तो साथ में रीटेस्ट भी किया, ब्रेक करने के साथ साथ रीटेस्ट भी किया। तो इस कैंडल का हम वेट करेंगे क्या बनती है। अच्छा ये जो है ना, अगर हम मोबाइल पे चेक करो, इस कैंडल ने गैप डाउन किया, ऐसे ही है, गैप डाउन किया ना इसने। तो देखो लेवल पे गैप डाउन करना, मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ, ये बाइंग के लिए इंडिकेशन है, ये सेलिंग के लिए नहीं है। अगर ये मार्केट का लेवल होता है ना, अगर ये मार्केट का लेवल होता है, ये बाइंग के लिए इंडिकेशन है, ये वाली जो ये बाइंग के लिए इंडिकेशन है, ये कोई सेलिंग के लिए नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर सेलिंग यहाँ से इस तरह आती है ना, यहाँ से अगर इस तरह आती है सेलिंग, अगर यहाँ पे क्लोज दे देती है यहाँ पे, सही है, अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है तो हम ये कह सकते हैं बाइंग, सेलिंग ने यहाँ पे इस गैप को स्किप किया, ये वाली लेवल को क्या किया, स्किप किया, ठीक है, ये वाली लेवल को स्किप किया। लेकिन अगर सेलिंग यहाँ की बजाय अगर क्या करें, अगर सेलिंग की जो कैंडल है ना, अगर ये यहाँ पे गैप कर ले यहाँ पे, तो हम क्या कहेंगे, कल जो मैंने आप लोगों को चीज़ समझाई थी परसों, यहाँ पे क्या चीज़ आप लोगों को समझाई थी, अगर कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है ना तो मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं, अगर ये कैंडल जो है ना ये एरर भी दे देती है तो नेक्स्ट कैंडल पे हमें बाइंग नजर आएगी, ये वाली पे। देखो ऐसे, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं एक सिंपल सा आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ, सही है। ये क्या है, ये एक कुआं है, सही है, ये एक कुआं है, और आप यहाँ भी खड़े हो, और आप यहाँ भी खड़े हो, आप कह रहे हो भाई मैं डायरेक्टली इस पर जम नहीं लगा सकता, मैं क्या डायरेक्टली इस पर जम नहीं लगा सकता, तो आप क्या करते हो, 2 से 3 कदम पीछे जाते हो, सही है, रनिंग करते हो, उसके बाद जंप लगाने की कोशिश करते हो। यहाँ पे ये वाली कैंडल क्या करती है, जंप लगाने की कोशिश की है इसने, यहाँ पे जंप लगाने की कोशिश किया, क्या ये जंप लगा पाई है इस पर, सही है, यहाँ से इसने स्टार्टिंग तो किया ना, बट जंप नहीं लगा पाई, सही है, बिल्कुल यहाँ पे गिरी है, अगर यहाँ पे गिरी है तो ये कुएं के अंदर ही जाएगी। तो यही सीन यहीं पर हुआ, सेलिंग ने कोशिश किया जंप लगाने के लिए, ये वाली लेवल को स्किप करने के लिए, क्या इसने यहाँ पे स्किप किया, देख लो, क्या इसने स्किप किया, लाइक लेवल के नीचे क्लोज दिया, ओपनिंग दी है इसने, नहीं दी, लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दिया, सही है। बट ओटीसी मार्केट है, एक एरर कैंडल दे दी है, एरर कैंडल के बाद क्या, ग्रीन कैंडल, क्या चीज़, एरर कैंडल के बाद क्या, ग्रीन कैंडल दे दी। तो ये सिंपल सी लॉजिक होती है मार्केट की, जिसके बेस पे मार्केट चलती है। इसके रीज़न आप लोगों को समझ आ गई है, जो मैं कह रहा था भाई इसने ग्रीन बनना है। अच्छा बाकी देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ये वाला लेवल है ना, यहाँ पे जो ये वाला लेवल है, जो कि इसने रीटेस्ट भी किया हुआ था, जो कि इसने रीटेस्ट भी किया हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भाई साहब क्या हुआ, अगर यहाँ पे बाइंग को ही आना है, अगर यहाँ से बाइंग को ही आना है तो बाइंग क्या करेगी, बाइंग यहाँ पे गैप अप नहीं करेगी, अभी जो इसने गैप अप किया है ना ये वाला, ये बाइंग नहीं करेगी, बाइंग यहाँ पे गैप डाउन कर सकती है, गैप डाउन देखिए ये लेवल को रिटेस्ट करेगी एंड उसके बाद यहाँ से दोबारा से कंटिन्यू कर सकती थी, बट बाइंग ने इस तरह नहीं किया। तो ये क्या हुआ, ये वाला जो गैप है ये वाला, ये एक सेलिंग के एरिया पे हुआ है। सेलिंग के एरिया पे किस तरह हुआ है, देखो सेलिंग के एरिया पे इस तरह हुआ है, यहाँ से जब मार्केट ने इसको टच किया ना, इसने एज ए रेजिस्टेंस का काम किया,
इसने क्या किया, एज ए रेजिस्टेंस का काम किया। तो ये लेवल इधर पर क्या वर्क करेगी, एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगी। तो एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या किया, जो सीन यहीं पे हुआ है ना, वो गैप अप दे के लेवल को स्किप करना। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, गैप अप दे के लेवल को स्किप करना चाहा, क्या स्किप कर पाई, ये वाली कैंडल नहीं कर पाई, सही है। तो ये वाली दोबारा से एरर देकर मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। सिंपल सा लॉजिक है, सही है। देखो यहाँ पे मैं इसलिए आप लोगों को क्लास नहीं देता कि भाई यार मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया, मैंने उतना प्रॉफिट कर लिया। अगर मैं ये चीज़ करता ना, मैं यहाँ पे मेन अकाउंट को आप लोगों को लॉगिन करता, भाई यार आज मैंने $1800 का प्रॉफिट किया, भाई आज मैंने $1800 का प्रॉफिट किया, सही है। मैं ये चीज़ कह सकता था, हु इज़ द गॉड, हु इज़ द दिस, हु इज़ दिस। लेकिन भाई अगर मैं प्रॉफिट करता हूँ ना, सिंपल सी मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा देता हूँ, अगर मैं प्रॉफिट करता हूँ मैं खुद के लिए करता हूँ। भाई आज $1800 का प्रॉफिट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। किसके लिए किया, खुद के लिए किया है ना। तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है भाई मैंने आज इतना प्रॉफिट किया, सही है, गला पाड़ के आप लोगों को ये चीज़ बताऊँ। नहीं, अगर मैं लॉस भी करता हूँ भाई मैं खुद उसको हैंडल करता हूँ, मैं प्रॉफिट भी करता हूँ खुद ही हैंडल करता हूँ। ये जस्ट मैंने एक चीज़ रखी है कि भाई यहाँ पे मैं आऊँ, आप लोगों की मार्केट के यहाँ से सिनेरियो समझाऊँ कि भाई इस कैंडल ने यहाँ भी क्लोजिंग किया, इसने यहाँ भी क्लोजिंग की, ये वाली क्यों बनी, ये वाली क्यों बनी, गैप के सिनेरियो आप लोगों को समझा दो। वरना यहाँ पे मैं हर एक कैंडल को लाइक आप लोगों को ट्रेड भी दे सकता हूँ, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग क्या बोलोगे, भाई यार ट्रेड लॉस भी गई, अभी क्या करें। आप लोग का यहाँ भी सोच नहीं होगा कि भाई ये वाली कैंडल बनी क्यों है, ये वाली। आप लोग का इस चीज़ पे फिर कोई फोकस नहीं होगा। आप लोग का फोकस क्या होगा, भाई यार ट्रेड लॉस हो गई है या फिर ट्रेड विन हो गई है, मैंने कंपाउंडिंग करनी है, फिर आप लोग इस चीज़ में फंस जाओगे, सही है। वरना यहाँ पे मुझे ज़बरदस्त से ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने ही मिल रही है, बट मैं आप लोग को ट्रेड क्या नहीं बोलता, बता भी देता हूँ कि भाई इस कैंडल ने ये वाली बनना है, बट आप लोगों को ट्रेड क्या नहीं बोलता, भाई ट्रेड ले लो। कुछ और मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले हमें एक वेव चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग वेव चाहिए, या तो अपवर्ड का मूवमेंट बिल्कुल चाहिए या तो डाउनवर्ड का मूवमेंट बिल्कुल चाहिए हमें, सिंपल। देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से ये वाला, ये सिंपल सा एक मूवमेंट था। मार्केट क्या बना रही थी, हायर हाई एंड देन हायर हाई, सही है। बट इस लेवल पे मार्केट क्या हुई है, हायर हाई बनाने की कोशिश किया, बट यहाँ पे मार्केट क्या हुई है, रिजेक्ट हुई। देखो सिंपल सी चीज़ की है ना, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट यहाँ पे क्या बना रही है, हायर हाई। यहाँ पे जैसे ही मार्केट गई हायर हाई बनाने की कोशिश की है। इसको मैं थोड़ा सा थिन कर लेता हूँ तो आपके, यहाँ से मार्केट ने हायर हाई बनाने की कोशिश की यहाँ, बट क्या बना पाई यहाँ, नहीं। मार्केट स्ट्रांगली डाउनवर्ड गिरी, यहाँ से एक रिवर्सल लिया, रिवर्सल के बाद ब्रेक किया। देखो जब ब्रेक किया ना, अभी ये चीज़ मैटर करती है, साथ में ये वाला भी ले वाला, सही है। देखो मैटर क्या चीज़ करती है, मैटर ये चीज़ करती है ना, जब मार्केट ने ब्रेक कर लिया, मार्केट ने आसपास लेवल के ऊपर क्लोजिंग की है, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग को डर था, यहाँ पे क्या था, सेलिंग को डर था। देखो सेलिंग ने यहाँ भी क्लोजिंग की है ना बाइंग के एरिया के आसपास, तो यहाँ पे अभी सेलिंग को डर था। डर किस चीज़ का था, डर सिंपल सा इस चीज़ का था कि भाई अगर हम यहाँ से ओपनिंग डायरेक्टली कर लें तो बाइंग की कैंडल हमें बना सकती है, मार्केट बाइंग की कैंडल बना सकती है। तो कैंडल ने यहाँ पे क्या किया, गैप डाउन, यहाँ पे क्या चीज़ हुआ, गैप डाउन किया, खुद को बचा लिया सेलिंग ने यहाँ पे गैप डाउन किया, खुद को बचा लिया। जब खुद को बचा लिया, रेड कैंडल बना दी, दोबारा से एज अ कंटिन्यूएशन ये वाली कैंडल बन गई। उसके बाद गैप अप देके ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग विक जोड़ की आई एंड ये वाली कैंडल बनी। उसके बाद दोबारा से एक हमारे पास एज अ कंटिन्यूएशन कैंडल बनी जो इसके लो को भी ब्रेक कर पाई। मतलब यहाँ पे सेलिंग इंटरेस्टेड है। सेलिंग पता है इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि इसने ये वाली प्रीवियसली लो को भी तोड़ दिया। अगर प्रीवियसली लो को तोड़ दिया, सिंपल सा हमारे पास सेलिंग इंटरेस्टेड है। यहाँ से ऑलरेडी 2 वीक बहुत ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर हमें नजर आया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कुछ ये कि ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, सही, दोबारा से ग्रीन कैंडल बनी, लेवल को भी रीटेस्ट किया। ये जो इसने ब्रेक डाउन किया था ये वाली लेवल को रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद भाई ये जो सेलिंग ने एज अ कंटिन्यूएशन कैंडल लिया, ये कहीं ना कहीं तो आई कि ना बस ये खत्म हो गई, नहीं। यहाँ पे जो सेलिंग का प्रेशर था बार बार जो यहाँ पे ये विक जोड़ रही थी, सही है, साथ में सेलिंग ने एज अ कंटिन्यूएशन कैंडल भी दिया। तो यहाँ पे उसने तो आना है ना, यहाँ पे क्या करना है, उसने तो आना ही आना है। बस इस लेवल को रिटेस्ट किया, वो कैंडल आ चुकी है। क्या चीज़, लेवल को रिटेस्ट किया, कैंडल आ चुकी है। अभी इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद देखो नेक्स्ट कैंडल भी क्या हो रहा है, नेक्स्ट कैंडल भी क्या हो रहा है। जब इस कैंडल ने, अगर इसको हम प्रॉपरली ड्रा कर लेना, अगर इसको हम प्रॉपरली ड्रा कर ले, वेट अ मिनट, इसको अगर आप प्रॉपरली ड्रा कर लो तो इसने कोई ब्रेकआउट नहीं किया, सही है। ये तकरीबन अगर इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेवल है। अच्छा यहाँ पे ज़रा इस चीज़ को फोकस करना, यहाँ पे तो 2 कैंडल ग्रीन आई है। उसके बाद जब ये वाली रिट्रेसमेंट आई है ना, ये वाली यहाँ पे आई है,
उसके बाद क्या हुआ, अगर वाकई यहाँ पे बाइंग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सही है, तो 50 के नीचे क्यों क्लोजिंग किया? सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई डायरेक्टली इसको ब्रेकआउट करना चाहिए था, नहीं, ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए था, कम से कम ये 50 के ऊपर क्लोज करना चाहिए था। एक कैंडल के क्या 50% एरिया है, तो कम से कम इसको क्या करना चाहिए, ये वाला जो 50% का एरिया है ना, यहाँ के ऊपर क्लोज करना चाहिए था मार्केट को, जो कि मार्केट ने नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल को ज़रा देखना, नेक्स्ट कैंडल वही बनी जो कि इस लेवल के नीचे क्लोज हुई है, ये वाला जो पूरा जोन है ना, इसके नीचे ही मार्केट ने क्लोज कर दिया। अभी मुझे ये बताओ, अगर वाकई बैंक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, हम क्या सकते हैं, देखो बैंक क्या कर रही है, अपना लो शिफ्ट कर रही है, अपना लो क्या शिफ्ट कर रही है, बैंक प्रेशर पे है, सही है। हम ये भी नहीं कह सकते भाई बैंक मर चुकी है, बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ पे भाई बैंक क्या ये वाली विक को तोड़ पाई है, फर्स्ट विक को, क्या ये बॉडी के साथ तोड़ पाई है? नहीं। देखिए ये वाला रेजिस्टेंस लेवल पे भी अभी सेलिंग मौजूद है, पूरी फाइटिंग चल रही है। इस कैंडल को अगर आप लोग देखो ना, कभी अब जा रही है डाउन जा रही है, अब जा रही है डाउन जा रही है, तो यहाँ पे क्या है, पूरी फाइटिंग हो रही है। अभी इसने क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, क्या ब्रेकआउट कर दिया, बट क्या यहाँ पे हम ट्रेड करने के काबिल हैं कि हम डायरेक्टली अपवर्ड के लिए ट्रेड ले रहे हैं? नहीं, हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? सवाल क्या बनता है भाई, क्यों नहीं ले सकते? अगर यहाँ पे वाकई बाइंग इतने स्ट्रॉन्ग होते, अगर यहाँ पे वाकई इतने बाइंग स्ट्रॉन्ग होते, तो भाई ये वाली कैंडल 50 के नीचे क्लोज क्यों हुई है, ये वाली कैंडल इस वीक के अंदर क्यों क्लोज हुई है, नेक्स्ट कैंडल लास्ट ही सेकंड में क्यों ब्रेकआउट कर पाई है? ये चीज़ है, दैट्स वाई हम अपवर्ड के लिए नहीं जा सकते। वरना कैंडल ने ब्रेकआउट भी कर दिया, इस लाल को रीटेस्ट भी कर लिया, सही है। कैंडल क्या कर रही है, ये वाले अपना लो भी शिफ्ट कर रही है, लेकिन फिर भी हम नहीं जा रहे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, मार्केट ने 50 के नीचे क्लोज दिया, इसने क्यों विक के साथ ब्रेकआउट नहीं दिया, इसने लास्ट ही सेकंड में ब्रेकआउट दिया। देखो यहाँ पे लेवल को देखना, लेवल यहाँ पे मौजूद है, कितना ज़्यादा ऊपर है लेवल, नेक्स्ट कहाँ पे मौजूद है, ये वाला। इन मार्केट अभी से किस तरह रिजेक्ट हुई, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ये वाला जो रीज़न है अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये वाली कैंडल आई है। बट मेन चीज़ पता है यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे मेन चीज़ क्या हुई है, कैंडल ने इस हाई के ऊपर हाई भी लगाया, इस लो के नीचे लो भी लगाई। तो ये हमारे पास क्या कैंडल है, देखो लेवल के ऊपर इसने क्लोज दिया, यहाँ पे देखना ये वाला जो लेवल है ना, लेवल के ऊपर इसने क्लोज दिया। एक बैंक के लिए इंडिकेशन है लेवल के ऊपर क्लोज देना, लेकिन क्या अभी हम डायरेक्टली सेल की डायरेक्शन में जाए, सेल की डायरेक्शन में भी नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि ये वाला सीन हुआ, हाई भी हाई क्रिएट किया। बैंक के पास इतनी यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे क्यों अपॉर्चुनिटी है, देखो लेवल के ऊपर क्लोज देना, हाई पे हाई देना, सेलिंग के लिए जस्ट हमारे पास ये है कि भाई लो के नीचे लो लगाना, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा अभी दोबारा देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, दोबारा देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। मार्केट अभी ये वाली लेवल पे है, एंड अगर यहाँ पे देखें कैंडल ने कोई इतना खास हाई भी नहीं लगाया। लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, अगर लेवल की बात करें, नेक्स्ट लेवल हमारा कहाँ पे है, इसको हम ले लेते हैं। देखो लेवल को हमेशा परफेक्ट लो, सही है, जो परफेक्टली मार्केट में वर्क कर रही है। अगर इसको मैं कुछ यहाँ पे रख लूँ तो ये हो जाएगा प्रॉपरली। अच्छा देखो यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, अभी यहाँ पे जो कैंडल बनी है ना, इसको आप ट्रैप कैंडल बोलोगे, ये वाली जो कैंडल बनी है ये ट्रैप कैंडल है। क्यों ट्रैप कैंडल है? अगर वाकई सेलिंग यहाँ पे इंटरेस्टेड थी तो ये कैंडल ने जस्ट लो लगाया, बस सेलिंग ने जस्ट लो लगाया। क्या ये प्रीवियसली अपनी ये वाली लेवल को टच कर पाई? नहीं। क्या वाकई यहाँ पे सेलिंग इंटरेस्टेड थी तो इसको इंगल्फ किस तरह कर पाएगी, इसको इंगल्फ किस तरह कर पाएगी? अगर वाकई यहाँ पे सेलिंग इंटरेस्टेड है ना, हम ये कह सकते हैं भाई स्ट्रॉन्गली डाउनवर्ड की सेलिंग आ रही है, डाउनवर्ड की सेलिंग आ रही है। बट भाई अगर डाउनवर्ड की आ रही है, सही है, तो क्या इस कैंडल ने इसके नीचे लो लगाया? नहीं लगाया। ये वाली कैंडल के नीचे क्या लो लगाया? नहीं लगाया। ज़रा देखना, क्या इसने ये वाली लेवल को टच किया? नहीं किया। फिर इस कैंडल ने इंगल्फिंग क्यों किया? ये ट्रैप की कैंडल है, मेरे अकॉर्डिंग ये ट्रैप की बननी चाहिए, क्योंकि फिर मार्केट ने इंगल्फिंग क्यों किया, लेवल को भी टच आउट नहीं किया। ये सारी चीज़ को देखकर ना सिंपल सा एक मतलब यहाँ पे बनता है, भाई यहाँ पे ट्रैप है। अच्छा यहाँ पे दोबारा से देखना, अच्छा ये जो मार्केट में गैप होता है ना, ये वाला, देखो यहाँ पे गैप डाउन हुआ, ये पूरी मार्केट की सिनेरियो को चेंज आउट कर लेता है। छोटी सी गैप जो होती है ना, छोटी सी गैप ओटीसी में फुल मार्केट को शिफ्ट कर देती है, सही है। ओटीसी मार्केट में गैप बहुत ही लाइक अलग सी चीज़ है, अगर हो जाती है ना पूरी कैंडल पलट देती है, 2 से 3 कैंडल, एक कैंडल भी नहीं।
ओके, यहाँ से एक डाउनलोड की ट्रेड ले लो, यहाँ से क्या एक डाउनलोड की ट्रेड ले लो। ट्रेड काफ़ी गलत जगह पर लगी है। देखो हमने डाउनलोड की ट्रेड क्यों ली है, सवाल ये बनता है ना भाई, वाई आई प्लेस दिस ट्रेड हियर। सही है, देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को रीज़न का समझा देता हूँ कि भाई वाई आई प्लेस दिस ट्रेड हियर। सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। सिंपल सा लॉजिक क्या भाई, इसको हम एज अ ट्रैप मानते थे कि भाई ये एज अ ट्रैप है। क्यों एज अ ट्रैप है? क्योंकि भाई बाइंग ने फिर ये बुलिश इंगल्फिंग क्योंकि ये सारी चीज़ें हम मानते थे। सही है भाई, बाइंग ने ये वाला जो है ना गैप को भी फिल आउट नहीं किया, ये सारी चीज़ें हम मानते थे ना कि भाई ये ट्रैप है, साथ में ये भी ट्रैप है, इन दोनों को हमने ट्रैप कंसिडर किया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन केस अगर बाइंग ने आना ही है ना, सिंपल से मैं आप लोगों को एक लॉजिक समझाता हूँ। उसके बाद अगर बाइंग ने आना है यहाँ से अगर बाइंग ने आना है ना यहाँ से, तो बाइंग को कोई ज़रूरत नहीं थी गैप डाउन देने के लिए। बाइंग को यहाँ पे क्या कोई ज़रूरत थी गैप डाउन देने के लिए? चलो हम ये कह सकते थे भाई सेलिंग स्ट्रॉन्ग थी, तो बाइंग ने क्या किया, गैप का यहाँ पे सहारा लिया, ट्रेड विन हो गई है। सिंपल सी चीज़ हुई है, बाइंग ने यहाँ पे गैप का सहारा तो लिया है, बट अगर ये यहाँ पे भी क्लोज कर दी ना, हम ही कह सकते थे भाई अभी भी गैप का फिल आउट नहीं हुआ ये वाला जो है, लेकिन बाइंग ने ऐसा नहीं किया। अभी मैंने आप लोगों को समझाया अभी कुछ ही मिनट पहले, अगर बाइंग या सेलिंग एक ही कैंडल पे अपना सारा क्वांटिटी लगा देती है, सारा अपना प्रेशर, सारा अपना जोर एक ही कैंडल पे ही लगा देती है, क्या उसके पास और क्वांटिटी बचेगी नेक्स्ट ट्रेड के लिए? नहीं बचेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल ने गैप को भी फिल आउट किया, ये गैप डाउन करके भी आई। सही है, अपने गैप को भी फिल आउट किया, एंड सेलिंग ने ऑलरेडी ये वाली भी कैंडल दी है एज अ कंटिन्यूएशन। तो हमारे लिए सेलिंग की क्या थी, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन थी डाउनवर्ड की डायरेक्शन के लिए। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को कुछ समझ आ रही है या वैसे ही मैं बोल रहा हूँ भाई ये चीज़ है वो चीज़ है? कमेंट में ज़रा बताना आप लोग को समझ आ रही है या नहीं, जल्दी से बताओ, समझ आ रही है। क्विकली बताओ यहाँ पे कमेंट पे, तभी पता चलेगा। अच्छा यार, अभी मैंने एक और भी काम करना है ना। सही है, इसके लिए कितना टाइम रह चुका है, 21 मिनट रह चुके हैं। सही है, क्योंकि मेरा यहाँ पे मेन मतलब सिंपल सा क्या है भाई, आप लोगों को समझाना है। सही है, कोई सोचा नहीं माना भाई मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया भाई, 2 बैक टू बैक निकाल लिया, 3 बैक टू बैक निकाल लिया, ये वाला सीन नहीं करता। सही है, देखो अभी कोई और करेंसी में भी चले जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि भाई या ये मैंने पहले जो है ना कोई एनालिसिस नहीं की थी। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, एक मूव की कैंडल जो कि अच्छी खासी मूव दे रही हो, हमें वो वाले ट्रेड चाहिए, सिंपल एज दैट। कुछ मूव की कैंडल अगर हमें मिलती है ना जिसमें गैप भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि गैप जो है ना ये मार्केट की पूरी सिनेरियो को चेंज आउट कर लेती है। अच्छा देखो, अगर यहाँ पे हम देखें ना ये वाली मार्केट एक रेंज में जा रही है, देखो यहाँ पे भी गैप हुआ है, यहाँ पे गैप अप हुआ है, एंड यहाँ पे तो खैर कोई गैप नहीं हुआ, यहाँ पे माइनर से गैप हुआ है, यहाँ पे भी भाई काफ़ी बड़ा गैप हो चुका है। देखो इस पर कोई डिपेंड नहीं करता, आप स्टॉक्स में करें, कमोडिटीज़ में करें, या वट जो भी करेंसी हो। सही है, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता, बट आप ट्रेड किस जगह पे ले रहे हो, क्या क्या सिनेरियो है, क्या क्या कंफर्मेशन है आपके पास, ये चीज़ मैटर करती है। सिंपल सी चीज़ है। और ये जो आजकल बहुत ज़्यादा गुरु फिर रहे हैं ना भाई, मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया, उतना प्रॉफिट कर लिया। सही है, ये सारा रिवेन्यू की कमाई होती है इन लोगों की, ये खुद कुछ भी नहीं कर सकते। सही है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इनको उसके अलावा कुछ भी नहीं पता। एंड ये लोग पता है आप लोग को क्या सिखाएंगे, ये लोग पता है आजकल जो मानते हैं ना भाई दिस इज़ द रियल गोड, दिस इज दिस, ये लोग आप लोग को क्या सिखाएंगे भाई, ट्रेडिंग व्यू में जाओ, ये वाला इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, आप लोग भाई प्रॉफिटेबल हो जाओगे। इतना आसान है भाई प्रॉफिटेबल होना। अगर कोई भी बंदा, अगर मैं खुद भी आप लोगों को इंडिकेटर का अगर कुछ समझाऊँ ना कि भाई इंडिकेटर पे आप लोग ट्रेड लो, तो भाई आप मुझे भी फॉलो ना करो अगर मैं आप लोगों को इंडिकेटर का बोलूँ, क्योंकि इंडिकेटर का देखो मतलब क्या है, जस्ट आप लोगों को इंडिकेट करना, सिग्नल ये फुल नहीं देते, जस्ट इंडिकेट करते हैं। ये जितने भी इंडिकेटर होते हैं ना सारे लेगिंग होते हैं, जो मार्केट में एक चीज़ बन जाती है ना उसके बाद ये बताते हैं भाई ये वाली कैंडल बनी है, लेगिंग होते हैं। जब एक चीज़ हो जाती है ना तब ये बताते हैं भाई यार ये वाली चीज़ हुई है, उसके बेस पे आप ट्रेड लेते हो। जितनी भी ये सारे लेगिंग होते हैं, इसको इंडिकेटर को आप एज अ कंफर्मेशन यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर यहाँ से मैं ले लेता हूँ ना फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑसिलेटर के, मैंने यहाँ पे इंडिकेटर ले लिया,
सही है। या अगर मैंने यहाँ पे बुलिंजर बैंड का आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे मैं बुलिंजर बैंड कभी ना कभी यूज़ करता हूँ, सही है। इसकी वैल्यू को क्या करना है 10 कर देना है एंड इसको क्या कर देना है 2 कर देना है, सही है। इसको मैं कभी ना कभी यूज़ करता हूँ, अच्छा खासा वर्क करता है, बट मैं डायरेक्टली इस पर फुल ट्रेड नहीं करता। अभी ये वाला जो बुलिंजर बैंड है ना, इसमें मैं क्या करता हूँ लाइक फुल इस पर ट्रेड नहीं करता भाई। बुलिंजर बैंड की मिडल लाइन जो है ना वो ब्रेक डाउन हो चुकी है, ब्रेकआउट हो चुकी है भाई, रीटेस्ट भी हो चुके हैं, नेक्स्ट सपोर्ट की ट्रेड ले लेते हैं। नहीं, अगर यहाँ पे पूरी साइकोलॉजी सारी चीज़ें मैच कर रही है तो मैं बुलिंजर बैंड को एज अ कन्फर्मेशन, क्या चीज़ यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एज अ कन्फर्मेशन, एज अ सेकंड कन्फर्मेशन या एज अ एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन आप इसे यूज़ कर सकते हो, जितनी भी इंडिकेटर है, सही है। इसको क्या कर सकते हो एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन यूज़ कर सकते हो। बाकी इस पर ट्रेड लेना बेवकूफ़ी है, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा तो कोई भाई ट्रेंडिंग मार्केट हमें मिल जाए ताकि मैं आप लोगों को सही तरह समझा सकूँ। देखो इस तरह की मार्केट में कभी भी ट्रेंड नहीं करना, सही है। इसको आप ट्रेंडी भी नहीं कह सकते। इस तरह की मार्केट में जो है ना वो अपने हिसाब से चलती है। क्या चीज़ है ये अपने हिसाब से चलती है, इसका कोई पता नहीं चलता भाई मार्केट के लेवल यहाँ है, इसका कोई पता नहीं चलता। इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है भाई, ये पैटर्न कंप्लीट हुआ रिवर्सल ले लो, सही है, ये लेवल है, इसका भाई कुछ भी पता नहीं चलता, सही। इस तरह जो मार्केट चलती है ना 5 से 6 कैंडल, फिर 5 से 10 कैंडल, फिर 5 से 6 कैंडल, इस तरह की मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं करना, इसे दूर भागो। देखो अभी इसको ज़रा देखना, सही है। अभी इसको देखना, इस तरह की मार्केट में आप ट्रेड कर ही नहीं सकते, ये फेक मार्केट होती है। ये क्या होती है, फेक मार्केट होती है। देखो इस कैंडल के नीचे लो भी क्रिएट, इस तरह की आप अगर ट्रेड करते हो ना साफ साफ बेवकूफ़ी है, वही चीज़ है। मैं आप लोग को समझाता हूँ। सबसे पहले करना क्या है, देखो मुश्किल ये चीज़ होती है एक अच्छा सा मार्केट ढूंढना। क्या चीज़, अच्छा सा मार्केट ढूंढना है। यहाँ पे मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में थी, अभी यहाँ से यू टर्न करने की कोशिश कर रही है। अच्छा देखो यहाँ पे कुछ देखते हैं, अगर हमें मिलती है ट्रेड तो मैं आप लोगों के सामने लाइक समझाने की कोशिश करूँगा, सही है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, लेवल को जितने भी अच्छे लेवल है ना उसको मार्क कर लेना है। यहाँ से मार्केट डाउन आई है, हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। यहाँ से ये वाला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है मार्केट का, यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड देन जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसको मैं अगर थोड़ा सा और भी ऊपर कर दूँ ना, फिर ये और भी हमारे पास सही हो जाएगा। यार ये कौन सा आकाश है, बस अच्छा यहाँ पे अभी देखते हैं। देखो यहाँ से रिवर्सल बनती है, अभी जो मार्केट है ना यहाँ पे रिवर्सल बनती है। देखो क्यों बनती है, रिस्की है बट रिवर्सल बनती है। सवाल क्या है भाई क्यों बनती है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ दिस 2 कैंडल यहाँ से क्या बनती है रिवर्सल। पहले से बताया होता कैंडल यहाँ पे थी, सही है। यहाँ पे मैंने क्यों बताया था भाई रिवर्सल बनती है। लॉजिक क्या, लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मार्केट ने सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लिया, ये चीज़ तो भाई हर बंदे को पता है। सपोर्ट लेवल से क्या बाइंग ही आती है, बाइंग ही आई है। बट यहाँ पे एक माइनर सी चीज़ हुई है, अगर इसको मैं साइड भी कर लेता हूँ ना, यहाँ पे इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को ज़रा देखना। इस कैंडल की यहाँ पे क्लोज हुई है, ओपनिंग कहाँ से हुई है गैप डाउन। क्या चीज़ पे यहाँ पे हुई है गैप डाउन ओपनिंग, सिंपल सी चीज़ यहाँ पे हुई है। यहाँ पे कैंडल ने क्या दिया गैप डाउन, सिंपल सी चीज़। जब गैप डाउन हुआ ना, जब गैप डाउन हुआ तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कैंडल दे सकती है, अभी ये चीज़ मैटर करती है। गैप डाउन हुआ भाई साहब, मार्केट ने सपोर्ट भी लिया, अच्छा खासा सपोर्ट लिया, सही है। जब मार्केट ने सपोर्ट लिया ना, देखो मार्केट ने मिनिमम कितनी कैंडल बनाएगा, 1 कैंडल बनाई। ये यहाँ पे एक लेवल था प्रीवियसली जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, देखो यहाँ पे क्या है, ये एक लेवल है। उसी लेवल पे मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग दिया। इसके 50 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट कैंडल ने इस लेवल पे क्लोजिंग दिया। उसके बाद ओपनिंग प्राइस की मार्केट ये गई एंड देन स्ट्रांगली इसको ब्रेक डाउन किया।
जब भी मार्केट स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जब ब्रेक डाउन करती है ना या ब्रेकआउट करती है, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि मार्केट उसको रिवर्सल ले दे एक। यहाँ पे देखना, स्ट्रांगली ब्रेक डाउन हुई है ना, मार्केट ने एक रिवर्सल दे दिया। स्ट्रांगली ब्रेकआउट हुई है, मार्केट ने एक रिवर्सल दे दिया। सही है। कोई लाइक मैं वो बातें नहीं कर रहा हूँ जो कि मार्केट में वर्क नहीं करी, जो मार्केट में वर्क करी वही चीज़ बता रहा हूँ। अगर कैंडल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली ब्रेकआउट दे देती है ना लेवल को, मार्केट क्या करती है, रिवर्सल देती है। यहाँ पे जरा देखना, मार्केट ने स्ट्रांगली ब्रेक डाउन दिया, एक रिवर्सल हमें देखने को मिला। यहाँ से तो हमें ऑलरेडी पता चला भाई बाइंग में खुद इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि भाई वो डायरेक्टली आ जाएंगे। यहाँ पे वीकनेस भी शो किया बाइंग ने। सही है। उसके बाद स्ट्रांगली ब्रेकआउट हुआ तो भाई रिवर्सल तो होना ही होना है ना। अगर यहाँ पे एक स्मॉल सा ब्रेकआउट होता तो नेक्स्ट कैंडल आ सकती थी, इसको ये यहाँ पे रिजेक्शन देकर ये वाली कैंडल बना सकती थी। सही है। तब हम नेक्स्ट अपवर्ड के लिए प्लान कर सकते थे, बट इसने इस तरह नहीं किया। स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया रिट्रेसमेंट के लिए, तो कैंडल ने आने आना था। यही चीज़ है सिंपल। कल की क्लास में इंशाल्लाह इससे भी एडवांस नॉलेज